श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता एवं अग्रवाल सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन अग्रसेन भवन में हुआ। जयपुर के निजी हॉस्पिटल के संयोजन से लगे शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुशु कुमार भगत, गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा गौड़, मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मितेश वशिष्ठ, फिजिशियन सोमिल ने अपनी सेवाएं दी। अग्रसेन महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए चिकित्सा शिविर में सर्व समाज के 260 लोग लाभान्वित हुए। शिविर का कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा एवं शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान ने भी अवलोकन किया, जिस पर अग्रवाल समाज के द्वारा इनका अभिनंदन किया गया। परिषद के अशोक बाजोरिया व वासुदेव सांगानेरिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कैलाश चौधरी, अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर सराफ, महामंत्री मातेश्वरी अजीत सरिया, ओम प्रकाश चौधरी, विष्णु चौधरी, शंकर बजाज, नंदलाल पंसारी, आनंद चौधरी, रामरतन कंदोई, नरेश राव, बाबूलाल मुरारका, रामचंद्र कसेरा, प्रवीण चांद गोटिया, युवा अग्रवाल सम्मेलन के पारस सराफ, हर्षित लोहिया, ध्रुव सरावगी, सुमित चौधरी, अमित चौधरी, जितेश जालान, प्रशांत सरावगी सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संचालन कमल सांगानेरिया ने किया। रतनगढ़ नागरिक परिषद के सौजन्य से लगाया गया है, जिसमें जयपुर के इटर्नल हॉस्पिटल के 8 डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ ईसीजी, ब्लड प्रेशर और शुगर ये सब टेस्टिंग हो रही है, फ्री हो रही है। नागरिक परिषद अपनी तरफ से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की बहुत चेष्टा कर रहा है और भविष्य में भी अगली 11 तारीख को एक कैंप बड़ौदा वाले डॉक्टर साहब का भी लग रहा है और हमारी यही रुचि रहती है कि रतनगढ़ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। इसके लिए हमें अग्रसेन जयंती के ऊपर ये कैंप लगाने के लिए, अग्रसेन जयंती के ऊपर जो कैंप लगा है, इसके लिए मैं और अग्रवाल सेवा समिति का धन्यवाद करता हूँ। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में लापरवाही बरतने पर बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त कर्मचारी शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक में अनुपस्थित रहे थे। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार 2 अक्टूबर से पूर्व तहसील की ग्राम पंचायतों को चिरंजीवी पंचायत घोषित करवाने के उद्देश्य से शुक्रवार को बैठक का आयोजन हुआ था। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने कहा कि 2 अक्टूबर से पूर्व तहसील की 5 ग्राम पंचायतों के सभी परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़े। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, आशा, सीएमएचओ को आपसी समन्वय बनाते हुए इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीओ दुर्गाराम पारिक ने भी राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने का आह्वान किया है। मीणासर, भावनदेसर, लोहा, टीडियासर एवं रतनसरा ग्राम पंचायतों में 150 से 200 परिवार ही चिरंजीवी योजना से वंचित है, जिनकी सूची संबंधित एएनएम को देकर उन्हें घर घर जाकर वंचित परिवारों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इस कार्य में यदि किसी भी प्रकार की समस्या सामने आती है तो ब्लॉक स्तरीय टीम को अवगत करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। अधिकारियों ने चिरंजीवी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें बीमा कवर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष एवं दुर्घटना बीमा 5 लाख समाहित है। इस अवसर पर समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी एवं आशा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना है चिरंजीवी, जिसमें 2 अक्टूबर तक जो 5 ग्राम पंचायतों को 100% चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित करना है। इसके लिए जो सबसे कम पेंडेंसी वाली ग्राम पंचायतें हैं उनकी, साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा बची हुई पेंडेंसी वाले उनकी माननीय एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी महोदय, एएनएम, आशा और सीएचओ उपस्थित रहे। जो इस बैठक से अनुपस्थित रहे उन 4 जनों को मैंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ग्राम पंचायत लाशरसर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुक्रवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान सरपंच धापू देवी की अध्यक्षता में शुरू हुआ। इस मौके पर धापू देवी ने स्वच्छ अभियान में सभी को सहयोग करने का आह्वान किया। पीसी सदस्य इंद्राज कीचड़ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में कीचड़ ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान एक पखवाड़े तक चलने वाला अभियान है, परंतु आज हमें ठोस रणनीति से सामूहिक प्रयास करते हुए गांव को ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की ओर बढ़ाना है। इसके लिए प्रतिदिन गांव में जो कचरा एकत्रित होता है वह गलियों में बिखरता है, जिसके कारण गांव की गलियां व सार्वजनिक स्थान गंदगी से अटे हुए रहती हैं। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी, श्रवण कुमार सहू, सहायक विकास अधिकारी दिलीप कुमार सोनी, सरपंच प्रतिनिधि राम प्रताप, ग्राम विकास अधिकारी पीठाराम, कनिष्ठ
तकनीकी सहायक दिलीप गुज्जर, ताराचंद, लीलाधर चंदेल, प्रभुराम जागू, पूर्व सरपंच भजन दास सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव चोटड़िया की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में शुक्रवार को दानदाता द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। दानदाता विजयपाल बैद ने अपनी पोत्री तन्वी बैद के जन्मदिन पर स्कूल के विद्यार्थियों को मिड डे मील में मिठाई परोसी गई तथा अध्यापक राजकुमार जहांगीर व गोपाल दान चारण की प्रेरणा से 21,000 रुपए की शिक्षण तथा खेल सामग्री विद्यार्थियों को वितरित की। पोषाहार के लिए 100 थालियां भी स्कूल प्रशासन को भेंट की गई है। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। तहसील के गांव चारणवासी की राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा व प्रदर्शन शिविर का आयोजन हुआ। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य एवं महत्व की जानकारी दी। विषय विशेषज्ञ प्रीति शर्मा तथा प्रकाश जहांगीर द्वारा कोऑपरेटिव वर्कशॉप एंड ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसायों की जानकारी प्रदान की गई। संस्था प्रधान महेंद्र कुमार द्वारा आज के समय में व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता एवं इसके क्षेत्रों में रोजगार की संभावना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षक परशुराम भवरिया, जेठाराम, रंजीत नायक एवं महिपाल चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग की राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को पोषण मेला व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भुआलका बालिका स्कूल के सभागार में हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर प्रियंका, सहायक विकास अधिकारी संजय भोजक, पूर्व महिला पर्यवेक्षक शकुंतला शर्मा मंचस्थ थी। कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सामग्री के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाकर उसकी उपयोगिता व पौष्टिकता के बारे में बताया गया। अनाज, सब्जी व रंगों के द्वारा सही पोषण से देश रोशन का संदेश देने वाली रंगोली सजाई गई। समुदाय आधारित कार्यक्रम में लाभार्थियों की गोद भराई व अन्नप्राशन करवाया गया। विभाग की कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना से संबंधित पोस्टर तैयार कर लोगों को संदेश दिया गया तथा लघु नाटिका का मंचन किया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को विभागीय एवं सही पोषण की जानकारी दी गई। योजना व पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मानदेय कर्मी व कार्यालय स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा द्वारा किया गया। पीसी सदस्य पूसाराम गोदाना ने शुक्रवार को देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से वार्ता की। गोदारा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान टीडियासर के लोगों ने 10 दिनों से बंद पड़े ट्यूबवेल को दुरुस्त करवाने की भी मांग की है, जिस पर जलदाय विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान की मांग की। इस अवसर पर शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान व भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता रतनलाल मेघवाल, तिलोक बिसू, देवालाल सांकला, रामवीर सिंह रायका, रायचंद पवार, हनुमाल धीतरवाल, हनुमानाराम बिरासरा, महेश इंदौरिया, दिलीप सिहाग, आनंद पवार, टीलू पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। भारतीय कलाकार संघ इकाई द्वारा रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को शुक्रवार को ज्ञापन दिया गया है। संघ के जिला अध्यक्ष हीरालाल सैनी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में रतनगढ़ में जिला अस्पताल, सीएमएचओ कार्यालय, 2 पीजी कॉलेज, बिजली के सब स्टेशन, रीको औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्ग एवं सुगम रेल सुविधा सहित कई सुविधाएं क्षेत्र में हैं। राजनीतिक, भौगोलिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी रतनगढ़ जिला बनाने योग्य है। इसलिए सुजानगढ़, सालासर, बिदासर, राजदेसर, श्री डूंगरगढ़, सदाशहर को मिलाकर इसे जिला बनाया जाए। इस अवसर पर पेंटर रामताल कम्मा, मोहन भार्गव, हस्तशिल्प कला के शंकर शंभू प्रजापत, प्रदीप शर्मा, माटी कला से नेतराम प्रजापत, जितुराम प्रजापत, भास्कर प्रजापत, केश कला से ओम प्रकाश डुंकवाल, आयरन कला से जितेंद्र एवं शंकरलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में आमजन की सुविधा के लिए डाली जा रही सीवरेज योजना के उपयोग के लिए शुक्रवार को लोगों को जागरूक किया गया। सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता यूनिट के प्रवीण सिंह राठौड़, एल&टी कंपनी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हिमांशु मांडल ने शुक्रवार को राजकीय माध्यमिक स्कूल स्टेट में जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हैंड वॉशिंग एवं सामूहिक स्वच्छता विषय पर बिहेवियर चेंज एक्टिविटी का आयोजन किया गया। इसमें हैंड वॉशिंग की महत्ता व सही तरीका, साफ सफाई में विद्यार्थियों की भूमिका, सीवरेज प्रणाली के बेहतर उपयोग व रखरखाव तथा उक्त प्रणाली के लाभ बताए गए। साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू व मलेरिया के बचाव की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर शिक्षिका सुनीता मंडार, शिक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा, विशाल गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, प्रधानाध्यापक बनवारी लाल सहित स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर डंपर व पिकअप की भिड़ंत हो गई। घटना में पिकअप सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक डंपर रतनगढ़ से सतार शहर की तरफ जा रहा था तथा पिकअप सतार शहर से रतनगढ़ की तरफ आ रही थी। मेगा हाईवे पर गांव लदासर के पास दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में पिकअप चालक हेमराज घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। पिकअप अजमेर से सब्जियां लेकर आई थी, जिन्हें विभिन्न शहरों में देकर वापस लौट रही थी। वहीं डंपर खाली बताया गया है। घटना के बाद जिला अस्पताल में हेड कांस्टेबल छगनलाल एवं मौके पर हाईवे पुलिस पहुंची। भिड़ंत के बाद दोनों ही वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। एक दुल्हन अपनी शादी के 6 दिन बाद ससुराल से फरार हो गई। जाते जाते वह अपने साथ सोने चांदी के आभूषणों सहित 50,000 रुपए की नकदी भी ले गई। घटना की जानकारी लगने पर पति स्तब्ध रह गया। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 8 निवासी नवरत्न साखला ने कोर्ट के माध्यम से लुटेरी दुल्हन एवं 2 दलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस्तगाशे में उल्लेख किया गया है कि 7 अगस्त को वह चूरू में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था, जहां पर उसे कालू नामक एक व्यक्ति मिला जो शादी कराने की बात कही तथा शादी का खर्च स्वयं उठाने के लिए कहा। 2 लाख रुपए में बातचीत पक्की हुई तथा 15 अगस्त को कालू रतनगढ़ आ गया। नवरत्न उसकी बातों में आ गया और 2 लाख रुपए दे दिए। 17 अगस्त की रात कालू अपने साथी मुकेश के साथ उसके घर आया, जहां से परिजनों के साथ नवरत्न यूपी के अलीगढ़ चला गया। वहां पर कालू ने 28 वर्षीय प्रियंका से कोर्ट में ले जाकर शादी करवाई। 19 अगस्त की सुबह प्रियंका को अपने घर ले आया। 6 दिन बाद 24 अगस्त की रात खाना खाकर सभी सो गए। इस दौरान प्रियंका ने कमरे में रखे सोने चांदी के गहने और 50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गई। राजदेसन निवासी 35 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पिता ने पुलिस थाना में दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मृतका के पति एवं ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। मामले के अनुसार 2 दिन पूर्व राजदेसन निवासी 35 वर्षीय संजू की तबीयत बिगड़ने पर उसे रतनगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर मृतका के लाडनो निवासी पिता ओम प्रकाश राजदेसर पहुंची तथा अपने दामाद निर्मल कुमार एवं उसकी बहन के खिलाफ दहेज के लिए तंग व परेशान करने तथा बेटी को जहरीला पदार्थ देकर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतका के एक 8 वर्ष और एक दूसरा 12 वर्ष का पुत्र भी है। मामले की जाँच DYSP हिमांशु शर्मा कर रहे हैं।